नमस्कार छात्र छात्रियों, आज हम मेरा प्रिय खेल इस पाठ का दूसरा अंक पढ़ेंगे। फुटबॉल टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत का खेल है और सूझबूझ का खेल है, सावधानी और सुस्ती फुर्ती का खेल है। सच तो ये है कि यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथी खिलाड़ियों पर नज़र, विपक्षी खिलाड़ियों पर नज़र और आगे पीछे नज़र, दाएं बाएं नज़र, लाइन पर नज़र और गोल पर नज़र। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। अर्थात किसी भी खिलाड़ी को खेल में सुस्त नहीं होना चाहिए। ये क्या इस पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि फुटबॉल एक टीम का खेल है। फुटबॉल अकेले खेलने की खेल नहीं है, ये टीम में खेला जाता है। और फुटबॉल को खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों में मेलजोल होना चाहिए। ये ताकत का भी खेल है और ये बुद्धि का खेल है। सावधानी और सुस्ती फुर्ती का भी खेल है। ये सावधानी से खेला जाता है और इसे आनंद उल्लास से भी खेला जाता है। सच तो ये है कि यह नज़र का खेल है। ये नज़र पर टिका खेल है। फुटबॉल पर हमारी नज़र होना चाहिए। नज़र का मतलब है दृष्टि। और साथी खिलाड़ी कौन कौन से पोजीशन पर है और दूसरे खिलाड़ी वो क्या कर रहे हैं और आगे पीछे दाएं बाएं और लाइन पर भी नज़र होना चाहिए। और हमें हमारी नज़र गोल पर भी होना चाहिए। अगर गोल पर हमारा ध्यान नहीं गया तो गोल देकर हमें हरा भी सकते हैं। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें एक खिलाड़ी की ताकत सभी टीम का यानी सभी खिलाड़ियों का ताकत होता है और एक खिलाड़ी की कमजोरी सभी खिलाड़ियों का कमजोरी यानी एक कमजोरी से पूरा टीम हार भी सकता है। इस खेल में हमें लालची नहीं होना चाहिए। हमें हरदम फिट रहना चाहिए। फुटबॉल सच्चाई और प्रेम का खेल है। इसमें ना धधलानेबाजी चलती है ना बैरभाव। जो बैरभाव रखे वो खिलाड़ी नहीं। दो पक्ष में ऐसे एक जीतेगा और दूसरा हारेगा या दोनों बराबर रहेंगे। इसमें अपनी हार से भी सीखते हैं और विपक्ष की जीत से भी। विपक्ष टीम की जीतती है तो उसके खेल को समझना चाहिए और उसकी सराहना भी करनी चाहिए। और क्या है? फुटबॉल सच्चाई ईमानदारी का खेल है और ये प्रेम का खेल है। इसमें प्रेम से खेला जाता है। खिलाड़ियों में कोई बैरभाव नहीं होना चाहिए, कोई बेईमानी या कोई शत्रुता भाव नहीं होना चाहिए। और जो बैरभाव रखेगा या जो बेईमानी करेगा वो एक सच्चा खिलाड़ी कभी नहीं बन पाएगा। दो पक्ष है तो एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा या दोनों में बराबर जो कहते हैं ड्रॉ होगा। इसमें अपनी हार से भी सीखते हैं और हम जब कोई टीम अगर हार गया तो वो टीम अपने हार किस कारण वो टीम हारे या किस कारण से उनकी हार प्राप्ति हुई उस सब से उनको सीखना चाहिए और दूसरे पक्ष की जीत से भी, क्योंकि वो लोग कैसे जीते, उन लोगों में कैसे रोल खेले, उन्होंने कैसे खेले जो उनको जीत प्राप्त हुई। हमें जयी हुई टीम की खेल को समझना होगा और उनसे सीखना होगा और हमें उन जीती टीम को बधाइयाँ भी देनी होगी। फुटबॉल में मुझे तेज दौड़ाना सिखाया। फुटबॉल ने मुझे सतर्क रहना सिखाया। फुटबॉल ने मुझे लक्ष्य को और बढ़ना सिखाया। फुटबॉल ने मुझे सुस्त रहना सिखाया। फुटबॉल ने मुझे हार जीत को समान समझना सिखाया।
सबसे मित्र करना सिखाया है। और फुटबॉल खिलाड़ियों को क्या सिखाता है? तेज दौड़ना। और फुटबॉल हमेशा ये भी सिखाता है कि हमेशा हरदम सतर्क रहना चाहिए। कब बॉल किस ओर आ जाए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। और फुटबॉल हमेशा सिखाता है कि हमें आलसी नहीं होना है, हमें हरदम स्वस्थ रहना है। और फुटबॉल ने हार से भी हमें कुछ सीखने को मिला और जीत से भी हमें सीखने को मिलता है। और सबसे मित्रता करना सिखाया है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं बड़ा होकर मैं देश की किसी प्रसिद्ध टीम में खेलूं। यही नहीं, मैं विदेशों में भी जाकर खेलना चाहता हूं, पर मुझे इसके लिए उद्यम करना होगा और मैं वो अवश्य करूंगा। और उस छात्र को, जिस छात्र ने अपने पुरस्कार के तौर पे फुटबॉल मिला था, वो उस बालक का बहुत इच्छा है कि वो बड़ा होकर किसी भी देश के लिए प्रसिद्ध टीम में खेले। यही नहीं, वो विदेशों में भी खेलना चाहता है। इसके लिए उसको अभ्यास की जरूरत होगी और वो अभ्यास करने के लिए तैयार है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। वार्षिक उत्सव, वर्ष में होने वाला उत्सव अथवा जलसा। हाव भाव, श्रेष्ठता, हरकत, अभिमान, अभिनय। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। टीम, दल, पार्टी। सूझबूझ, सोच समझ। विपक्षी, दूसरे पक्ष। धांधलेबाजी, बेईमानी। सराहना, बड़ाई, प्रशंसा करना। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, मंजिल। प्रबल, बलवान, पंडाल। तम्बुओं से बना गया मंडप। सुस्त, आलसी, सुस्त, फुर्तीला। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। बालक को फुटबॉल का शौक कैसे लगा? बालक ने अपनी विद्यालय सप्ताह में उनको पुरस्कार के तौर पे एक फुटबॉल मिली और उसे वो फुटबॉल अपने गली मोहल्ले, छत पर, पार्क में सभी हर जगह खेलने लगा। ऐसे ही बालक को फुटबॉल का शौक लगा। फुटबॉल मिलकर खेलने का खेल है। कैसे? फुटबॉल मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत का खेल है और सूझबूझ का खेल है। यहाँ हर खिलाड़ी मिलजुल कर खेलना चाहिए। अगर खिलाड़ियों में मिलजुल नहीं होगा तो वो टीम या वो दल हार भी सकता है। और जिस टीम में अच्छी तरह खिलाड़ियों पर मेल जोल होगा वो टीम अवश्य जीतेगा।